अपना रनिंग नोट्स निकाल लीजिए। लास्ट क्लास में हम लोग बात कर रहे थे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में हमारा जो मॉलिक्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है इनहेरिटेंस को यानी कि कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ट्रांसमिट करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल मॉलिक्यूल्स कौन है? डीएनए, आरएनए और प्रोटीन। इन तीनों के बारे में एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन की फ्लो के बारे में हम लोगों ने बात की, जिसको सेंट्रल डॉग्मा कहते हैं, या जिसको हमने क्या कहा, जीन एक्सप्रेशन। हमने जाना कि दिस जीन एक्सप्रेशन वाज गिवन बाय द साइंटिस्ट फ्रांसिस क्रिक इन द ईयर 1958। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने इस मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में डीएनए की कुछ रिलेटेड डिस्कवरीज के बारे में बात की है। हम लोगों ने बात किया कि 1869 में फ्रेडरिक मिशर, ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने डिस्कवर किया था एसिडिक सब्सटेंसेस को जो सेल के न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, जिसको उन्होंने नाम दिया था न्यूक्लिन। उस एसिडिक प्रॉपर्टी वाली सब्सटेंस को बाद में रीनेम कर दिया गया और टर्म न्यूक्लिन को रीनेम करके नाम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड इन द ईयर 1889 बाय द साइंटिस्ट रिचर्ड ऑल्टमैन। हमने जाना कि ये जो डीएनए की डिस्कवरी है, ये डीएनए जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म में डबल स्टैंडर्ड पाया जाता है, और ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए जब भी प्रेजेंट होगा तो हमने जाना कि उस डीएनए की लेंथ के अकॉर्डिंग हमने जाना कि डीएनए की साइजेस वैरी करती है। जैसे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म ह्यूमंस की बॉडी में और डीएनए का लेंथ इज कितना, 2.2 मीटर, जो कितने बेस पेयर से बना है, 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। इन द केस ऑफ हैप्लॉइड सेल, अगर डिप्लॉइड सेल की बात करें तो इंटू 2 कर देंगे, दैट फिगर विल बी 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स। लाइकवाइज कुछ और एग्जांपल्स हम लोगों ने लिखे हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखा है 5 इंटू 174, एक बैक्टीरियोफाज के बारे में, जिसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होती है एंड दैट डीएनए इज सर्कुलर इन नेचर। जिसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो ऑब्वियसली उस डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स होगा वो पेयर में प्रेजेंट नहीं होगा। हमने जाना कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इज 5386। इतना न्यूक्लियोटाइड से हमने जाना कि 5 इंटू 174 वायरस बैक्टीरियोफाज का डीएनए बनकर तैयार हुआ है। लाइकवाइज हम लोगों ने दूसरा एग्जांपल लिखा है, ठीक है, लैम्बडा फाज वायरस का। ये भी एक बैक्टीरियोफाज है जिसको हमारी तरह यूकैरियोट्स की तरह डीएनए कैसा है, डबल स्टैंडर्ड लिनियर इन नेचर, जिसकी डीएनए बेस पेयर्स में प्रेजेंट होगी। हमने जाना कि उसके न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर में टोटल 48,502 गिनती में या नंबर में प्रेजेंट होता है। हम लोगों ने ई कोलाई, सबसे कॉमन बैक्टीरिया जो लेबोरेटरी में यूज होती है, जिसका टोटल नंबर ऑफ उनकी बॉडी के सेल के अंदर पाए जाने वाले डीएनए का बेस पेयर्स की संख्या कितनी है, 4.6 इंटू 10 टू द पावर 6 बेस पेयर्स। और ह्यूमन का बताया ही, हैप्लॉइड के केस में 3.3 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स होते हैं। हम लोगों ने डीएनए की केमिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया कि डीएनए इज मेड अप ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स टोटल हायर न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में टोटल 4 प्रेजेंट होते हैं। एक हमारा डीईएटीपी, डीऑक्सी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दूसरा हमारा डीईजीटीपी, डीऑक्सी गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तीसरा हमारा डीईसीटीपी, डीऑक्सी साइटाडाइन ट्राइफॉस्फेट। और एक हमारा डीईटीटीपी, डीऑक्सी थाइमिडाइन ट्राइफॉस्फेट। ये सभी जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं सब आपस में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़कर हमारा डीएनए के लेंथ को फॉर्म करते हैं। हमने जाना कि वो न्यूक्लियोटाइड्स 3 केमिकल कंपोनेंट से बनी है, जिसमें एक हमारा फॉस्फेट ग्रुप PO4 3- या इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फोरिक एसिड दैट इज H3PO4, जिसके प्रेजेंस की वजह से आवर डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल। हमारा दूसरा केमिकल कंपोनेंट जो हमारे डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट है वो है हमारा, ठीक है, पेंटोस सुगर। कौन सा सुगर? डीऑक्सीराइबोस पेंटोस सुगर, जिसका केमिकल फॉर्मूला है C5H10O4। तीसरा हमारा नाइट्रोजन बेस है। दैट नाइट्रोजन बेस जो हमारे डीएनए पर अकर होती है वो 2 तरह की है, एक प्यूरिन और दूसरा पाइरिमिडीन। प्यूरिन 2, एक एडेनिन दूसरा ग्वानिन। जो 9 मेंबर्ड रिंग स्ट्रक्चर है अकर्स इन डबल रिंग फॉर्म, जिसके पहले वाले रिंग में 6 पोजीशंस पर 2 पोजीशन पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन, और सेकेंड वाले रिंग में 7th और 9th पोजीशन।